हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लूसेंट जीके के टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी या पुलिस, किसी भी जो है वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। कौन था? अबुल फजल। अगला क्वेश्चन, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन खेल कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। किससे? टेनिस से। अगला प्रश्न, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। कौन? चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां। कितनी? 24 तीलियां। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ी फिल्म कौन सी बनी? तो भारत में सबसे बड़ी फिल्म कौन सी बनी? भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। कौन सी? राजा हरिश्चंद्र। ये भारत में सबसे पहली फिल्म बनी। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपेज है। कौन सी? स्टेपेज। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है। क्लियर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639 पेशियां। कितनी? 639 पेशियां। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कितना? 120 दिन। अगला प्रश्न है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण, जिसे गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। क्लियर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? यकृत। क्या नाम है? यकृत। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधन संलयन कहाँ पर स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधन संलयन कहाँ पर स्थित है? डिगबोई, जो कहाँ स्थित है? असम में। क्लियर। अगला प्रश्न, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। किससे? दूध से। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेयरी क्वीन। कौन सा? फेयरी क्वीन। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई? चीनी आक्रमण के समय। कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को। कब? 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को। अगला प्रश्न, भारत में भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो कब किया था? 712 ईस्वी में। कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था?
तो सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया वो कौन था? मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन। क्या है? सीलोन। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। किसने? फंक ने। अगला प्रश्न, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम और निकिल की। किसके किसकी? आयरन, क्रोमियम और निकिल की। अगला प्रश्न है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा किसकी मिश्र धातु है? कॉपर तथा टिन की। किसकी? कॉपर तथा टिन की। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संशोधित किया था? 1893 ईस्वी में। कब? 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। कब? 21 जून को। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। किसकी? लाला लाजपत राय की। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? क्या है? सिद्धार्थ। क्या है? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। इसमें? छोटी आंत में। अगला प्रश्न, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का। किसका? तांबा का। अगला प्रश्न है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर। किस पे? पृष्ठीय तनाव पर। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत पे। किस पे? शहतूत पे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। किसके लिए? तांबे की खान के लिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। कौन सा? शुक्र। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे। कहाँ? रेटिना पे। अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक ने। किसने? वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसीबल में। किसमें? डेसीबल में। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है?
तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर। क्या कहलाता है? एपी कल्चर। अगला प्रश्न, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होम पेज। अगला प्रश्न, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ एकमात्र होना चाहिए। क्लियर? तो वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो कौन है? शुक्र। कौन सा ग्रह है? शुक्र। अगला प्रश्न, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। कौन सी? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। कौन सा? शुक्र। अगला प्रश्न है, सौर मंडल की आयु कितनी है? तो सौर मंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष, अर्थात 4.6 अरब वर्ष। अगला प्रश्न है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा। कौन सा? हेली पुच्छल तारा। तो आज के सेशन का यह अंतिम क्वेश्चन होगा। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी? 15 करोड़ किलोमीटर। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही आप लोगों के लिए इसका अगला पार्ट लेके आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।